ये मेरा चौथा शेर है जो मैंने रखा हुआ है। इससे पहले दो शेर थे, वो बड़े थे। बस दो शेर थे, वो बड़े थे। बस। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़मीर, जिनके चर्चे सोशल मीडिया पे आम ही रहते हैं। किसी ना किसी मुद्दे पर इनका चर्चा होता ही रहता है। तो आज इनके साथ गपशप लगाते हैं और इनसे पूछते हैं इनके ज़िंदगी के हालो अहवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ़िलहाल तो ठीक नहीं हूँ, बाकी बाद में ठीक हो जाऊँगी। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं, तो चर्चों में एक आपका ये शेर भी है, तो ये शेर को आपने बिल्ली क्यों समझा हुआ है? नहीं, ये एक्चुअली मेरा काफ़ी पुराना शौक़ है। ये मेरा चौथा शेर है जो मैंने रखा हुआ है। इससे पहले 3 शेर थे, एक मर गया था। 2 जो बड़े शेर थे वो हो गए जब बड़े, फिर मैंने उनको छोड़ दिया। तो बस इसी तरह अभी माशाल्लाह ये बचपन का शौक़ है, जैसे जैसे चलता जा रहा है तो बस साथ चली जा। कोई सस्ता और छोटा शौक नहीं मिला आपको? नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, रखा हुआ है। तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। जब अल्लाह ताला ने शौक़ दिया तो इसके वसाइल भी दिए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर रहे हैं। तो मतलब शेर के बारे में तो सुना जाता है कि ये इंसान को नहीं छोड़ता, तो आपको इससे खौफ नहीं आता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब शेर रखने का शौक़ हो तो दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, जंगली जानवर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने टेम और ट्रेन खुद किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर है पहले से। सही। तो आपके घर में कोई और लोग रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली होती है। तो फैमिली के पास ही जाता है? नहीं, इसको इसके कमरे में रखते हैं। बाकी फैमिली मेम्बर जो बड़े हैं वो पास आ जाते हैं, तो लेकिन छोटे बच्चों को नहीं हम आने देते ना, क्योंकि ये बच्चों के साथ भी खेलता है, तो इस वजह तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने आप पे हमला किया हो? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। तो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये तकरीबन 4 माह का था जब मेरे पास आया था, ये अभी 11.5 माह का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रोथ मैंने बड़ी अच्छी की हुई है, जिसकी वजह से माशाल्लाह ये फिज़िकली बहुत अच्छा है ना और हेल्दी है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मानता है मेरी, तो तंग नहीं करता। सर हमारे यहाँ तो 11 माह का बच्चा जो है वो रिड़ना सीखता है, ये तो खाने को पड़ रहा है। जी बस इसी तरह ही है, बस ये। अच्छा, हाल ही में हमारे पास अर्तगल गाजी आए थे और आपके इतने चर्चे थे कि मैं खुद परेशान थी कि ये काशिफ ज़मीर है कौन आखिर। तो जो लोग आपको नहीं पहचानते थे उन्होंने भी आपको सर्च किया और उसके बाद आपको लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। और जैसे कि अर्तगल गाजी ने भी जाके अपना बयान दिया कि उनके पैसे शैसे कोई ठगे गए हैं, पूरे पेमेंट नहीं मिली। तो ये क्या माजरा था? नहीं, पहली बात है कि ठगे के कि दूसरी कोई वीडियो खुद नहीं आई। जो दरमियान में एक एजेंट का काम कर रहा था, जिस बंदे ने ये सारी हमारी डील करवाई थी, उस बंदे ने दिया। अब अगर आप वो बयान देखें जी, जो इन्होंने बना दिया कि अर्तगुल ने वो बयान दिया हुआ है एंगिन नल्तान ने, उसके नीचे उसके साइन तक भी नहीं है। इस तरह तो मैं कल को कोई बयान लगा दूँ, मैं कह दूँ कि मरियम ने इस तरह से कहा, तो वो मान जाएंगे। चीज़ वो होती है, जो बंदा मेरी खातिर पाकिस्तान आ सकता है, उसको खुद वीडियो का बयान देने में कितनी देर लगनी थी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट। तो लेकिन ये सब झूठ है। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसको मैंने लॉलीपॉप दिया वो पाकिस्तान आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है, तो जिसको हर चीज़ का पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सब बेबुनियाद बातें, क्योंकि कुछ लोग मुझसे जो जेलस होते हैं और जिनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान मेरे पास आ गया, तो इस वजह से उन लोगों ने ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। काशिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपका कोई सियासी बैकग्राउंड है? नहीं, सियासी बैकग्राउंड मेरा कोई नहीं है। देखिए, मैं एक बिज़नेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो उस बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी सियासी लोग हैं वो दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी करते हैं, तो मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये अपने सितारे की बात होती है कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त नवाजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 70 साल के लोग हैं जिनको ये इज़्ज़त नसीब नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये नसीब फरमाई है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बिज़नेसमैन इंडस्ट्रीज़ हैं, सियासी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी मेरा प्लान है कि 2023 में मैं इलेक्शन लड़ूंगा ज़रूर। मतलब कि सियासत में आने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, सियासत। क्या ये बात सच है कि पैसे वाला सियासत में जाना ज़रूर समझता है? नहीं, देखें कि मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मेरे दिल में नीयत नहीं है कि मैं कोई पैसे के लिए किसी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया, सारा कुछ दिया हुआ है। मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि अर्तगल गाजी आए, आपकी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ तस्वीरें देखी जाती हैं, तो आप मुझे अब बताएं कि अब किसको बुलाने का इरादा है? जी अभी मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि मैं शाहरुख, सलमान और कतरीना कैफ़ को पाकिस्तान बुलाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले कतरीना कैफ़ के मैनेजर से मेरी बात हो गई है, अब इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगी। तो उसके बाद सलमान खान आएंगे। शाहरुख अभी एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो जाएगा, वो तकरीबन 2-3 माह लेट आएगी। उसकी मूवी आ रही है पठान, वो उसके शूट में बिजी है। लेकिन ये दोनों इंशाल्लाह पहले पाकिस्तान आएंगे। बेसिकली मेरा अपना ब्रांड है चौधरी टेक्सटाइल्स का, तो मैं उनके लिए चाहता हूँ ये आके एडवर्टीजमेंट करें, और दूसरी ये बात कि मेरी आवाम भी इनको देखना चाहती है, तो उनका भी चलें ये शौक़ पूरा हो जाएगा। और
दूसरी जो इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पाकिस्तान का इमेज ठीक कर रहा हूँ कि जो दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है कोई, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसा कंट्री कोई नहीं है। ये कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आप पूरे मुल्क को बदनाम नहीं कर सकते। अच्छा, आप टिकटॉक पे बहुत फेमस हैं, तो टिकटॉक यूज़ करने का क्या माइंड में आया आपके? एक्चुअली आज से तकरीबन कोई 9-10 माह पहले मैंने वैसे ही अपने ना एक दिन बैठा हुआ था, मुझे फेसबुक में मैं पहले यूज़ करता था काफ़ी, तो मुझे वो लोगों ने कहा कि आप एक टिकटॉक ऐप आई हुई है काफ़ी देर से, काफ़ी लोग उस पर वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, तो आप भी अपनी कोई वीडियोज़ इस पर पोस्ट करें। तो मैंने ऐसे रैंडमली मैंने नॉर्मल जैसे वो कोई मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं उसकी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, तो मैंने वो पोस्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल होना शुरू हुई और ऐसी ही वायरल हुई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1.7 मिलियन फॉलोअर है। मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा तनकीद का यही गुस्सा आया कि जी एंगे नल्तान को मैंने पैसे नहीं दिए, और लोग मुझे कुछ काफ़ी लोग तो समझदार जिनको पता कि असल मामला क्या है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी अर्तुगरुल के पैसे आप दे दो। उन लोगों को ये समझ नहीं आती कि यार देखें वो कोई हमारा गली मोहल्ले का अदाकार नहीं था, वो पूरी वर्ल्ड इस्लामिक कंट्रीज़ का इतना बड़ा एक्टर है, उसको हर चीज़ का पता, वो ऐसे ही नहीं उधर से आया था, पहली बात। और दूसरी बात कि मैंने कोई उससे उधार पैसे तो नहीं लिए थे कि जो मैंने उसको देने थे। अब देखें वो ये तो मेरी मोहब्बत थी कि मैं उसको आधी पेमेंट पहले दे रहा हूँ, वरना लोग तो अपना जब कमर्शियल करवाते हैं, वीडियो करवाते हैं, तब उसको पैसे देते हैं, तो उसने तो अभी तक मेरे लिए कोई कमर्शियल ही नहीं किया। तो देखें करोड़ों रुपया बंदा इसी चीज़ के थे, आप जिस सोफे पे आप बैठी हैं इसी सोफे पे वो आके बैठा था, इस सिर्फ आके बैठने का करोड़ों रुपया कौन दे देता है? तो ये मैं अपनी कुछ लोगों को जो ये बात ये कहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 2021 आप लोग समझदार हैं, बात की गहराई में पहले ज़रूर जाएँ, अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे आप गलत ज़रूर कहें। आप हर वक्त ढेर सारा गोल्ड पहन के रखते हैं, अभी भी आपने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, मैंने इस तरह से भी आपको सुना, लोगों से सुना कि ये नकली है। देखिए मैं नकली पहनूँ असली पहनूँ किसी को क्या तकलीफ़, पहली बात ये किसी के बाप ने मुझे नहीं दिया, किसी के रिश्तेदार ने मुझे नहीं दिया, और भाई मैंने पहना है, मैं जो मर्ज़ी पहनूँ। और पहली बात जिस बंदे के इतने देखें, अब जो ये बात कहते हैं ना मैं नकली पहनता हूँ, जो बंदा अर्तुगरुल को पाकिस्तान बुला सकता है, अब सलमान और कतरीना को पाकिस्तान ला रहा है, वो गोल्ड असली पहनेगा या नकली, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मेरी यही ख्वाहिश है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना कुछ नवाजा हुआ है, मैं इस काबिल भी नहीं था, अल्लाह ताला ने उसके बावजूद मुझे इतना कुछ नवाज दिया। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं सियासत में अगर आता हूँ तो मैं पाकिस्तान की अवाम के लिए खिदमत कर सकूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान में होनी चाहिए, जैसे कि हमारे खान साहब का देखें वीएन बहुत अच्छा है, वो बंदा मुल्क के लिए कुछ करना भी चाहता है, लेकिन उस बंदे के पास टीम जो है वो लोटों की इकट्ठी हो गई हुई है, ठीक है, जो पहले इधर उधर से निकाले हुए लोटे हैं, उस बंदे के पास टीम अच्छी नहीं, तो एक चीज़ को टाइम देना चाहिए। इसीलिए इसी तरह मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जब मैं सियासत में आऊँ तो अपनी अवाम के लिए कुछ कर सकूँ। सोशल मीडिया पे एक चर्चा बहुत आम है कि मलाला यूसुफजई ने कहा है कि निकाह करना ज़रूरी नहीं है, इंसान वैसे रिलेशन में रह सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूँगा कि देखें उसको इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी, हमारी कौम ने इतनी इज़्ज़त दी, उसके बावजूद उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो यही एक बात है, जब अल्लाह ताला ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त दे देता है तो तब इसी तरह के जो है वो नताइज सामने आते हैं। इसके बारे में अपने शेर के बारे में मुझे बताएं, ये क्या खाता है? ये माशाल्लाह गोश्त खाता है 7 से 8 किलो। कच्चा गोश्त? हाँ जी, कच्चा गोश्त खाता है रोज़, और ये 7 से 8 किलो माशाल्लाह खाता है, और इसको मैं मटन और बीफ देता हूँ, चिकन मैं इसको बिल्कुल नहीं देता, और हम इसी वजह से ये 11 माह का जस्ट है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसको कहीं गली में लेकर जाते हैं आप? ना 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 ना, कहीं भी नहीं। बेचारे को कैद रखते हैं आप? नहीं कैद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये घर में खेलता है, कमरे में अपने घूमता फिरता है बिल्कुल, लेकिन बाहर इसको मैं इसलिए लेके जाता, फिर एक तो ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसको वैसे मेरा अपना फार्म हाउस है, इसको उधर भी ले जाता हूँ गाड़ी में, पर मैं इसको लेके जाता हूँ उधर, ये खेलता रहता है, फिर इसको वापस ले आता हूँ। जहाँ तक मैंने स्टडी की हुई है, कच्चा गोश्त खाने के बाद शेर तो कच्चे गोश्त का दीवाना हो जाता है, कहीं से खून निकल आए तो वो पागल हो जाता है। नहीं, उसकी ये रीज़न है कि देखें कि अगर आप इसको कोई भी गोश्त देते हैं, चाहे आप इसको छोटा गोश्त देते हैं, बड़ा गोश्त देते हैं या चिकन देते हैं, उन गोश्त की अपनी स्मेल है, इंसान के गोश्त की अपनी स्मेल है। इस वजह से ये चाहे आप इसको, मैं अब ये जो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त खाता है, मैं अपने हाथ पे रखता हूँ, ये हाथ में से गोश्त खाता है, सम टाइम मैं इसके आगे हाथ कर देता हूँ कि ये मैं देखूँ मेरे हाथ को खाने की कोशिश करता है, नहीं तो ये मेरे हाथ को देखता है और सूंघता है कि इसमें गोश्त नहीं है, तो ये पीछे कर लेता है अपना मुँह। रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई है इसे? रूम में इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एसी रखा हुआ है, इसके लिए टेम्परेचर उस हिसाब से हमने रखा हुआ है जितना इसको ज़रूरी होता है। फिर खाने की हर चीज़ का हम पूरा इसका ख्याल रखते हैं, इसको दूध इसके टाइम पे, खाना इसके टाइम पे, पानी इसका हर टाइम पे हम इसको देते हैं। क्या नाम है इसका? नाम अबू हारिस। अबू हारिस, ये नाम क्यों रखा? ये नाम इसलिए रखा कि हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह ताला के देखें इतने बड़े पैगंबर थे, उनको जब शहीद किया गया तो वहाँ पे जब उनकी लाश मुबारक को वो जब यजीद के लोगों ने कहा जी हम इनको गलियों में घुमाएंगे, तो तब एक आवाज़ दी गई कि भाई अबू हारिस वो शेर था जिसने आके उनकी लाश मुबारक की हिफाजत की थी, इसलिए उस नाम पर मैंने इसका नाम अबू हारिस रखा हुआ।
ठीक हो गया जी। शेर की हिस्ट्री आपने देखी, और शेर पालने के लिए मेरे ख्याल से शेर जैसा जिगरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसी मेरे सर के ऊपर चल रहा है, पसीने मेरे छूट रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा। खैर काशिफ साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी आपकी एक ख्वाहिश कि मैं फ़लाँ बंदे से मिलना चाहता हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी भी ख्वाहिश की अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ की हमेशा पूरी करवाई। ऐसा कोई भी बंदा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसकी मैंने ख्वाहिश की है वो नहीं मिल सका।